योगी जी वाला एंगल है कि बांग्लादेश और योगी जी ये आपस में किस तरह जुड़ते हैं, क्योंकि योगी जी तो फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं। आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ख्याति दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। लेकिन आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले से वो बांग्लादेश से एक प्रकार से संबंधित है, तो क्या है ये रिश्ता? हमने गए थे, हम और डॉक्टर बलवान सिंह बांग्लादेश जब गए थे और इस मुद्दे पर जब मेरी बात हुई तो कुछ महाराष्ट्री भी हैरत में पड़ करके आश्चर्यचकित होकर मुझसे, उनका पहला सवाल यही था कि डॉक्टर भगवान सिंह आपको पर्यटन का शौक है तो मैं जानता हूँ, ये बांग्लादेश कहाँ आप पहुँच गए, वहाँ क्या करने आप गए हैं? दरअसल कुछ महाराष्ट्री जिनको पूरा देश पूरी दुनिया योगी जी के रूप में कहती है, उनसे मेरे संबंध तब भी वही थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, एक फायर ब्रांड सांसद थे। और इस मुद्दे पर जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा महाराज जी मैं अपने शैक्षणिक पर्यटन के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत यात्रा पर हम और डॉक्टर बलवान सिंह आए और उसी में जब चटगांव के पास हमने लोगों से पूछा कि यहाँ और क्या देखने लायक है, तो लोगों ने कहा यहाँ एक आदिनाथ का मंदिर है, नाथ पंथ का। मैंने कहा अच्छा, बांग्लादेश में? तो मैं पहाड़ी पर हम और डॉक्टर बलवान सिंह चढ़ गए और वहाँ पर एक महाराज जी मिले, मंडल साहब उनका नाम था, बंगाली थे, और वो मिले वहाँ पर और उनसे बातचीत पूरी हुई तो ले जाकर के मंदिर में सारा घुमाए और बोले कि यहाँ गुरु गोरक्षनाथ ने लंबे समय तक तपस्या की थी बांग्लादेश के इस पर्वत पर, जिसको मैंग पर्वत रामायण में कहा गया है, और यहाँ पर पूज्य गोरखनाथ जी महाराज ने लंबी तपस्या की थी, इसलिए हम लोगों के लिए, यहाँ के हिंदू संप्रदाय के लिए बड़ा पवित्र स्थल है। और वहाँ पर उस मंदिर पर बंगाली में लिखा हुआ था श्री श्री आदिनाथ मंदिर। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या लिखा है? बोले श्री श्री आदिनाथ मंदिर। वहाँ पर कुछ भी हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में नहीं था, सब बंगाली में था। तो मैंने वहाँ पर पूज्य महाराष्ट्री से, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैंने बताया, तो पूज्य महाराष्ट्री ने कहा कि आप वहाँ जितना भी फोटोग्राफ हो सके, जितना भी साहित्य हो सके, जो भी वहाँ से सोर्स मटेरियल हो सके आप लाइए। मैंने कहा महाराज जी यहाँ तो सब बंगाली में है। बोले हम हिंदी में ट्रांसलेट करा लेंगे, आप लाइए। तो मैंने वहाँ के महंत, आदिनाथ मंदिर के महंत जी से कहा कि आप मुझे दीजिए, मैं गोरखनाथ मंदिर से संबद्ध हूँ, नाथ पंथ का प्रमुख केंद्र है वो मंदिर, और उन्होंने मुझे सारे साहित्य दिया, सारा लिटरेचर दिया, तमाम में लाया और पूज्य महाराष्ट्री को मैंने उसी समय दिया। दूसरी बात मैंने देखा कि आदिनाथ मंदिर पर पहाड़ी पर जाकर के देखने के बाद मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा, मेरा ख्याल है कम से कम 10 फुट गुणे 10 फुट लंबा एक बोर्ड लगा हुआ था, और लोहे के पिलर में वो जैसे लगते हैं बोर्ड, उसमें लगाया हुआ था। उस पर लिखा हुआ था गोरख घाट, बड़ा लंबा लंबा, समुद्र के बिल्कुल किनारे। तो मैंने पूछा ये गोरख घाट कैसा है? तो कहा वहाँ भी एक छोटी सी मार्केट है, ये गांव है, और गोरख घाट गोरखनाथ मंदिर के नाते गुरु गोरखनाथ के नाम पर ये गोरख घाट है। और आपने देखा होगा कि लंबी, पूरी कई किलोमीटर लंबी मोटी कंक्रीट की दीवार समुद्र के किनारे किनारे बनी हुई है। ज्वार भाटा से हमारी आबादी को कटाव से बचाने के लिए, रोकने के लिए एक कंक्रीट की दीवार बनी है, और ये गोरख घाट है जो गुरु गोरखनाथ के नाम पर बना हुआ है। और यहाँ गोरखनाथ बाजार है, गोरख घाट बाजार है, आदिनाथ का मंदिर है, ये सब नाथ पंथ का है। पूरे पूज्य महाराष्ट्री को मैंने पूरी डिटेल जानकारी दिया और वहाँ का साहित्य ला करके बंगाली में मैंने पूज्य महाराष्ट्री को दिया था। इस प्रकार से मैंने कहा कि महाराज जी यह तो आपका एक तीर्थ और आपका एक संबद्ध संस्था यहाँ भी है, और वो इस बात पर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे हैं। ये वो जानकारी है जिससे न केवल उत्तर प्रदेश अनजान है, न केवल गोरखपुर अनजान है, बल्कि वो लोग भी शायद अनजान हो जो नाथ पंथ पर या गुरु गोरक्षनाथ पर शोध कार्य करते हैं।